नमस्कार, मैं धीरज भारती। आज क्लास 5th के लिए मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे एक पैटर्न पर, उसमें से होमवर्क दिए थे। तो एक पैटर्न का तो बच्चों ने लगा लिया है और एक पैटर्न का नहीं लगा पाए। तो अगर आप भी नहीं सीख पाए हैं तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी उसको दोहरा देते हैं, आप लोग भी सीख लीजिए। चलिए, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? हमने बताया था, क्या बताया था हमने? कुछ तो बताया था। हमने बताया था कि कोई नंबर, जैसे पहला होमवर्क जो कल का दिए थे कुछ यूं 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 8। हमने इसका आंसर लिखने को बोला था, इसको सॉल्व करने को कहा था, लेकिन इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करते हैं, A1 है। ठीक है, ये क्या है? अगर इसको ऐसे सॉल्व करने जाते हैं तो ये बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा। बहुत भारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका हम बताए थे, पैटर्न की तरह, पैटर्न से लगाने से। क्या बोले थे? हम कहे थे कि इधर मान लो कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का, ठीक है? उसमें मल्टीप्लाई होगा 9 का, उसके बाद ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो करके लास्ट तक जहां पे आ रहा है, जैसे ये 7 पर खत्म हो रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे 7 से एक ज्यादा। ये नेचुरल नंबर चलते चलते जहां पर रुक रहा है उससे एक आगे वाला नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे चलते चलते 7 तक आया तो ये 8 ऐड हुआ इसमें, ठीक है? 7 के बाद 8 आता है और 9 का मल्टीप्लाई तो कुल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था इसमें जो नंबर ऐड किया जाता है उतनी बार 1 लिख दो, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? 8 है, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यही हमारा आंसर हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल आसान तरीके से झाड़ू लगाओ। बिल्कुल आसान तरीके से आया कि नहीं? है? देखो, समझ में आया क्या करना है? हमें जो ऐड कर रहे हैं उतनी बार 1 लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या बताए थे? दूसरा होमवर्क जो बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 9। हमने इसको दिया था दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें भैया? देखो ये कहां तक चल रहा है पार्ट, टाइम रहेगा चले जाएंगे। हैं? क्या? देखो, देखो यहां पर क्या है? ये चलते चलते धीरे धीरे 8 तक पहुंचा, ठीक है? 8 तक पहुंचने के बाद यहाँ पर भाई पैटर्न पकड़ो, 9 का मल्टीप्लाई हुआ भैया। 9 पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमने बताया था कि ये नेचुरल नंबर चलते चलते लास्ट में जहां पर खत्म होगा, ये नेचुरल नंबर चलते चलते कहां खत्म हुआ? 8 पर खत्म हुआ, तो इसमें ऐड करेंगे उससे ज्यादा। अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा गया है तो इसका आंसर जो होगा, यही जो नंबर ऐड कर रहे हैं इतनी बार 1 लिख देना है, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 9 बार 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
दैट इज आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा यहां तक। ये थे दोनों क्वेश्चन। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे पैटर्न की। नया टॉपिक चलाने चल रहे हैं, मारेंगे घर पे दिए से नहीं लगा पाए। पढ़ाते समय बोलो मत, जब मैं कहूंगा इनको अभी दो काम। देखो बच्चे, अगला पैटर्न जो हमारा है सी टाइप। सी बी तक कल फॉलो करवा चुके थे। तो ये पैटर्न बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बना 10। ठीक है, चलो उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। फिर इसको इधर लाओ, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1000 आंसर क्या आएगा 10,000। 10,000 क्लियर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 10,000 आंसर क्या आएगा लिखना है 10,000 नहीं 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू आंसर कमेंट करना है। पैटर्न समझो बच्चे इसका। स्टार्टिंग में देखिए पहले हम क्या किए 1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस इसमें ऐड हुआ 1 तो आंसर कितना आया 10। आंसर कितना आया 10। यहां पर मैंने जिसका मल्टीप्लाई किया था उसी में एक जीरो बढ़ गया, बस वही आंसर हो गया। क्लियर। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया गया है तब पैटर्न को ध्यान से समझो। यहां पर आ गया 10। ठीक है, क्या होगा देखो 1 में मल्टीप्लाई हुआ 9 का प्लस 1 ऐड हुआ तो आंसर कितना आया 10। लेकिन हम कुल ऐसे तो जान नहीं पाएंगे, इसका जुगाड़ देखो जितने का मल्टीप्लाई 9 में जिसका मल्टीप्लाई हुआ उसी में एक जीरो बढ़ा दिए हमारा आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है अगला जो नंबर बनेगा हमारा यही जो है 10 यहाँ वाला आंसर यहाँ 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड कर दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आंसर फिर वैसे आएगा। कैसे आएगा जिसका मल्टीप्लाई किए हैं उसी को लिख करके उसमें एक जीरो बढ़ा दो आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसको आगे आ गया यहाँ। ठीक, यहाँ आने के बाद 9 में इसका मल्टीप्लाई हो गया फिर इसको इसी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, इतने का 9 में मल्टीप्लाई प्लस ऐड भी इसी का कर दिया गया इसमें। फिर आंसर कितना आएगा जो मल्टीप्लाई जिसका किए हैं उसी को लिख करके देखो 100 को लिखे थे इसी में एक जीरो और बढ़ा दिए हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब इसको फिर आगे रखना है। ठीक है, आगे रखे 9 में मल्टीप्लाई हुआ इसका फिर इसको ऐड भी कर दिए इस पूरे में। ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा
ये जितना था 1000 लिखने के बाद इसे में एक जीरो हमने पीछे बढ़ा दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, आंसर बड़े आसानी से मिल रहा है। देखो फिर क्या किए, ये जो है यहाँ चला आया, ठीक 9 में मल्टीप्लाई हो गया और यही जो है यहाँ पर ऐड हो गया। आंसर कैसे आएगा, हमको सबसे पहले इसी को लिख देना है यहाँ पर। देखो ठीक है, अभी तो इसी को लिख दिए, उसके बाद एक जीरो इसी में और बढ़ा देना है, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, अब इसी को देखो भैया, इसी को यहाँ पर ला दिया गया, 224150 है, 224150 है, इसको 9 में मल्टीप्लाई कर दिया गया प्लस इसी को ऐड भी कर दिया गया। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, उसी को लिखना है 1 2 3 4 5, उसको लिख दिए। अभी आंसर हमारा नहीं है, अब इसको लिखने के बाद इसको जो जिसका मल्टीप्लाई किया गया है उसको लिख दिए, अब इसी के आगे एक जीरो बढ़ा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो इसको सॉल्व करके देख लो, या सॉल्व करवा दूं कहो तो, क्यों, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। देखो अब अगर हम मान लो ऐसे लिख देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6, इसको यहाँ लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ ये 9 में प्लस 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, इसका आंसर आप लोग लगाइए, चलो जल्दी। जल्दी लिखो जाके। इसको तो हो गया, चलो भागो, क्या मचा रखे। चलिए 22426 22426, इतना तो वही हुआ, पीछे जीरो लग गया, आंसर आ गया। एकदम इजी है ना, लेकिन पैटर्न समझने की जरूरत है। समझते हो ही नहीं, समझते हो, अभी 2-4 हाथ लगता है, समझते हो। मार खा जाओगे हम, समझ लेना। देखो बच्चे, अब देखो, अब वो जो हमारा डी है, डी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 55 मल्टीप्लाई बाई 5 275, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2775, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5
टू फेबन 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 5। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू, यहां पर आंसर लिखना है। देखो पैटर्न समझो, ये जो है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ 25 हुआ, ये तो आसान है, लिख लोगे मल्टीप्लाई करके। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे ये भी आसान है फिलहाल, लेकिन टाइम लगेगा। पैटर्न समझ लोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई को तुरंत सेकंडों में कर दोगे। होगा कैसे? जैसे देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ 25 हुआ, ठीक है, 2 5। अब पैटर्न आपको बताते हैं क्या बन रहा है। 2 5 हुआ यानी कि 55 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो सब में 5 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला नंबर में एक 5 है, दूसरे में 2 5, तीसरे में 3 5, चौथे में 4 5, पांचवें में 5 5। ठीक है। अब देखो कुल जो है सब में जो 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल, इसमें केवल आंसर 2 और 5 ही आएगा। हमेशा 2 और 5 आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें फेबन बीच में, देखो यहाँ फेबन नहीं है, यहाँ फेबन है, यहाँ फेबन, 2 फेबन है बीच में। देखो अब समझना कैसे है। अब देखो यहां पर जितना ये आगे वाला जितना 5 है उससे एक कम बीच में फेबन आ जाएगा, उससे एक कम बीच में फेबन आ जाएगा। तो पहले में देखो, पहले में एक 5 था, तो एक से अगर एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 0। 0 आ जाएगा कि नहीं? तो देखो पहले में फेबन ही कहाँ है, 0 फेबन है कि नहीं? यहाँ 0 फेबन हो गया। उसके बाद इसमें देखो ये आगे वाला 2 5 है, 2 5 है, तो 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे, 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो इसमें देखो 1 फेबन आ गया कि नहीं? फिर देखो एक तरफ 3 5 है, 3 5 में मल्टीप्लाई एक 5 का हुआ है, तो 3 5 पे एक यानी कि 3 से एक माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो देखो 2 और 5 के बीच में 2 फेबन आ गए हैं कि नहीं? आंसर हमेशा 2 और 5 में ही आएगा, उसी के बीच में फेबन यानी कि फेबन बैठाते जाना है या हटाते जाना है, हमारा आंसर बनते जाएगा। समझो यहाँ पर 4 5 है, 4 है तो 4 पे एक कम करोगे तो बनेगा 3। देखो यहाँ पर 2 और 5 के बीच में 3 फेबन बैठ गया। क्लियर। तो इसी प्रकार इसका आंसर बताना पड़ेगा। 2 2 4 1 5, यहाँ पर है 5 फेबन, नहीं 5 5 है, 5 5 है, तो हमको सबसे पहले तो लिख लेना है 2 और यहाँ पर लिख लेना है 5। क्लियर। हमने ऐसे लिख लिए 2 और 5। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने 5 हैं, 2 2 4 1 5। हमने बताया जितने 5 मतलब एक तरफ मल्टीप्लाई के एक तरफ जितने 5 हो, जिस तरफ ज्यादा 5 हो, एक तरफ 1 5 होना चाहिए और एक तरफ एक से ज्यादा केवल 5 ही 5 हो, तब ये वाला पैटर्न बैठेगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर 5 5 5 हैं, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, यानी कि 4 इसमें 4 ठो बीच में फेबन भर देना है। तो 1 फेबन, 2 फेबन, 3 फेबन, 4 फेबन, दैट इज आंसर। समझ में आया? क्या करना है, पैटर्न क्या बन रहा है, एक तरफ केवल एक फेबन एक तरफ केवल एक 5 रहेगा और दूसरी तरफ एक से ज्यादा, चाहे जितने 5 हो सकते हैं। अब आपको इस पैटर्न पर बहुत बड़ा सवाल करके दिखाने चल रहे हैं। चलो, इस पैटर्न से आप बड़े से बड़ा इस प्रकार का सवाल सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं।
और अगर कोई इस पैटर्न को नहीं फेंका है तो वो उसी में जूझता रहेगा और लास्ट में उसका आंसर गलत भी हो सकता है। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है सही हो जाए, तो ध्यान से समझो इसको। अब देखो हम दे रहे हैं क्वेश्चन 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाई बाई समथिंग। चलो इसका आंसर क्या लिखोगे? अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते रहोगे, इसको नहीं सीखे हो तो करो, घंटे भर लगेगा। आंसर फट दे लिखो। उसको मत मिटाओ, लिखो बस। लिख के जल्दी हटो, टाइम मत वेस्ट करो। दैट इज रॉन्ग। आप लोगों ने भी क्या ऐसे गलत कर दिया? यही है लापरवाही का नतीजा। देखा ना आपने लापरवाही का नतीजा, तो लापरवाही मत करिए। देखो ध्यान से समझो, ये कितना है? 2 4 6 8 10 11 है, तो 2 और 5 लास्ट में तो रहेगा ही। अब हमने क्या बताया? बीच में 7 भरना है। 7 कितना भरना है हमने ये भी बताया। कैसे भरना है? अगर एक तरफ केवल 1 5 है और दूसरी तरफ कितने हैं? 2 4 6 8 10 11, तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ पर बीच में जो 7 का नंबर होगा ये 10 7 होंगे, तो यहाँ पर एक 7 ज्यादा हो गया था। क्लियर? अब ये इसका सही आंसर है। नोट कर लो अगर आप लोगों ने भी गलत किया था तो। ठीक है, लापरवाही मत करो। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और कुछ क्वेश्चन दे करके। हाउ मार्क वही है, लगाई के आया मारबो करब। जब टेस्ट में देंगे ना तो लगा नहीं पाए तो मारेंगे। यहाँ इतने मेहनत से समझाते हैं, उसके बाद सब लाफा माफा कर देते हो। कौन खाता है इनका पूरी? हम तो भैया खाते हैं, हम रोज खाते हैं, एक दिन नहीं रोज खाते हैं। मेरी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो अभी नहीं पढ़े हैं अपने दोस्तों को देना लगाने के लिए। ठीक है, तो नोट कर लो होमवर्क, कल इसको लगा के आना है और चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। ठीक है, नोट कर लो।